गाइज इंडिया में इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 8,500 रुपये की कीमत में, और यहीं पे आपको रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा आपको 11,000 रुपये की कीमत में। यानी कि लगभग जो है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो है 2,500 रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्फिनिक्स हॉट 9 या फिर रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन, इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में जो है कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके यूसेज के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, एंड फाइनली स्पेसिफिकेशन एंड कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको आज की इस वीडियो को गाइज पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले तो आपको डिटेल्ड कंपेरिजन इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन एंड रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो वीडियो के एंड में कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ तो डिसाइड कर ही सकते हो कि यहाँ पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन बेस्ट होने वाला है इन दोनों में से, इन्फिनिक्स हॉट 9 या फिर रेडमी नोट 8। तो चलेगा हम लोग अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपेरिजन को। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में 6.6 इंच की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल जाएगी 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में, और यहाँ पे जो आपको प्रोटेक्शन है ग्लास की वो मिलेगी 2.5D की। अगर यहीं पे बात कर लूँ मैं रेडमी नोट 8 में, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 6.3 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले जो कि एक IPS डिस्प्ले होगी, और डॉट नॉच यहाँ पे आपको शेप में देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले की साइज है वो थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी इन्फिनिक्स हॉट 9 की। लेकिन मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको HD प्लस की और IPS डिस्प्ले मिलती है इन्फिनिक्स हॉट 9 में, जबकि रेडमी नोट 8 में आपको मिलेगी एक फुल HD डिस्प्ले और IPS डिस्प्ले, और प्रोटेक्शन भी यहाँ पे आपको रेडमी नोट 8 की जो है बेहतर देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए कैमरा की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको पीछे तरफ में 4 कैमराज, यानी एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप मिलेगा आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस एक कैमरा जो होगा वो होगा आपका लो लाइट सेंसर के लिए। और सामने तरफ में बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सिंगल पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप जो आएगा आपका 8 मेगापिक्सल का। और यहीं पर मैं बात कर लूँ अगर मैं रेडमी नोट 8 में, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा पीछे तरफ में एक 4 कैमरे का एक सेटअप जो आएगा आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही सामने तरफ में मिलेगा आपको एक 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग या फिर कह लो डॉट नॉट शेप में आपका सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर कैमरा कंपैरिजन की, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको जो है रेडमी नोट 8 का जो कैमरा है वो बेस्ट देखने को मिलेगा। कि सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें रियर कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 4 कैमरा मिल रहे हैं, लेकिन जो है रेडमी नोट 8 में वो आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो कि 11,000 रुपये की जो है एक प्राइसिंग में ये जो है 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है अपने आप में, और जो सेल्फी कैमरा है वो भी अपने आप में बेहतर है। तो दोनों ही मामलों में जो है ये इन्फिनिक्स हॉट 9 के जो कैमरा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे बैटरी की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको एक 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी 10 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और यहाँ पे आपको जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट का जो है कनेक्टर देखने को मिल जाएगा। अगर ये बात कर लूँ मैं रेडमी नोट 8 में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी एक यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के साथ में, और 18 वॉट का चार्जर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी के मामले में तो इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है वो अपने आप में बेहतर है कंपेरेटिवली रेडमी नोट 8 से। लेकिन मैं बात करूँ अगर चार्जिंग स्पीड की, तो इस मामले में रेडमी नोट 8 जो है ज़्यादा बेहतर आपको आगे निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यूएसबी टाइप सी एंड 18 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर यहाँ पे आपको मिलता है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको एक मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना होगा 12 नैनोमीटर पे 64 बिट की रेटिंग के साथ में आएगा, एंड 2 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी। अगर बात कर लूँ रेडमी नोट 8 से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक Qualcomm स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑब्वियसली जो है ये जो है बेस्ट है अपने क्रेज के हिसाब से, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से कंपैरेटिवली हीलियो P22 से, क्योंकि हीलियो P22 का जो प्रोसेसर है वो एक अगर मेन एडवांटेजेस लेके चलो तो वो एक गेमिंग प्रोसेसर बन सकता है, लेकिन सारी चीज़ों का जो परफॉर्मेंस है वो आपको एवरेजली देगा। आपको जो गेमिंग ही है वो आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाएगी, लेकिन रेडमी नोट 8 जो है सारी चीज़ों को मैनेज करके चलेगा। आपको पता है ये स्नैपड्रैगन 660 एंड 675 के बीच का वर्जन है। अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन, जहां पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। साथ ही पीछे तरफ में मिलेगा आपको एक रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी। अगर ये बात कर ले हमको रेडमी नोट 8 में, तो यहाँ पर भी आपको सेम स्पेक्स है, जो कि आता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन के साथ में, जो कि यहाँ पे मिलेगा 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन, और पीछे तरफ में मिलेगा आपको एक रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन। तो यहाँ पर तो खैर कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर बात कर ले हम लोग बॉडी की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको एक जो बिल्ड क्वालिटी है स्मार्टफोन की, वो है एक पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी, यानी कि प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आपको मिलेगा ये स्मार्टफोन, जो कि एक जेम फिनिशिंग लुक या फिर इन शॉर्ट कहें तो डायमंड कट फिनिशिंग लुक के साथ में आता है, और पिंक एंड ब्लू कलर में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात की जाए रेडमी नोट 8 की, तो ये स्मार्टफोन आता है आपका एक ग्लास बैक बॉडी डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के साथ में, यानी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बनी होगी पूरी की पूरी ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन है इसके ऊपर वो मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। यहाँ पे आपको 2 कलर के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, नेपच्यून ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, तीनों के तीनों नेपच्यून है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ शाइनिंग एंड ग्लॉसी एंड फीलिंग के मामले में, तो इन तीनों मामलों में रेडमी नोट 8 बेस्ट है। लेकिन अगर बात करूँ अगर मैं डैमेजेस वगैरह की, तो इस मामले में
पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि वो गिरने के बाद भी आसानी से डैमेज नहीं होता कंपैरेटिवली ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में। तीसरी चीज़, यहाँ पे आपको इसको केस में रखना कंपलसरी है, क्योंकि नहीं रखोगे तो यहाँ पे आपको ही दिक्कत होगी। और थोड़ा सा हैवी वेट भी होता है ये स्मार्टफोन, अगर जिस स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन मिलती है। अगर इसी में बात करूँ पॉलीकार्बोनेट बॉडी की, तो वहाँ पे आप लोग केस में रखो ना रखो, वैसे रखना ज़रूरी है। स्क्रैचेस वगैरह का थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन वो जो है इतना ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, तो गिरने के बाद भी आपके स्मार्टफोन में डैमेजेस है वो चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर बात की जाए कीमत की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट, और आखिरी वेरिएंट है जो है 8,500 रुपये की कीमत में। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ रेडमी नोट 8 की, तो ये आता है 4GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट के साथ में 11,000 रुपये की कीमत में, और 6GB रैम 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में जो वेरिएंट है वो आएगा 14,000 रुपये में। तो यहाँ पर मैंने दिया है डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे, वहाँ पे देखते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कीमत की, तो लगभग 2,500 रुपये का डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो आप वाकई में देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। 4GB रैम 64GB में आपको दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ डिस्प्ले की साइज़ की एंड क्वालिटी की, तो साइज़ तो यहाँ पे आपको खैर इन्फिनिक्स हॉट 9 में बड़ी देखने को मिल जाएगी, पर क्वालिटी जो है रेडमी नोट 8 में बेस्ट मिलेगी, और प्रोटेक्शन भी बेस्ट देखने को मिल जाएगी रेडमी के नोट 8 में। अगर बात की जाए कैमरा की, तो कैमरा की ओवरऑल इन्फिनिक्स हॉट 9 से ज़्यादा बेटर है रेडमी नोट 8, क्योंकि प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, एंड जो फ्रंट मेगापिक्सल है वो मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको 8 एंड 13 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इतना डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। तीसरी चीज़ की बात करूँ वो है प्रोसेसर की। मीडियाटेक का हीलियो P22 है एक गेमिंग बेस्ट कह सकते हो, क्योंकि बाकी सारी परफॉर्मेंस में तो अपना एवरेज देगा, लेकिन आपको जो है गेमिंग ही है जो आपको अच्छी दे सकता है। लेकिन अगर रेडमी नोट 8 की बात करें, तो ये स्नैपड्रैगन 675 एंड 660 के बीच का वर्जन है, तो ऑब्वियसली आपको जो परफॉर्मेंस है वो सब चीज़ में एवरेज देखने को मिलेगी। गेमिंग भी उतनी ज़्यादा खास नहीं हो पाएगी, लेकिन सारी चीज़ों को ये एक्सेस करके चलेगी। तो एफिशिएंसी प्रोसेसर तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिल जाएगा। अगर चौथी चीज़ की बात करूँ वो है चार्जिंग स्पीड। कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी तो खैर इन्फिनिक्स हॉट 9 की बड़ी है, पर अगर बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ पे आपको जो है रेडमी नोट 8 ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि USB टाइप C कनेक्टर मिलता है एंड मिलता है 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर, भले ही यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। लास्ट चीज़ यहाँ पे आपको है बॉडी। दोनों स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है, एक की है पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी जो कि आती है इन्फिनिक्स हॉट 9 के साथ में, एक की है ग्लास बैक बॉडी जो कि आती है रेडमी नोट 8 के साथ में। आपको पता है क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदा है इन दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी का, ये मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी यानी कि बॉडी एंड डिज़ाइन वाले पार्ट में बता रखा है। अब यहाँ पे खैर अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए, तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे आपको जो है इन्फिनिक्स हॉट 9 या फिर रेडमी नोट 8, वैसे तो किसी एक को बताना वैसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है हमेशा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अगर मैं सही ऑप्शन को तलाशने जाऊँ, तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है 8,500 की कीमत में। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक वो देना चाहूँगा, क्या कहते हैं उसे, ब्यौरा, कि यहाँ पे अगर सबसे पहले बात कर लूँ कि अगर आप लोगों को मतलब नहीं है कि आप अपनी वीडियोज़ को मूवीज़ को HD में देखो या फुल HD में, आपको क्वालिटी जो है एक जैसी दिखती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो है कैमरास वगैरह जो है अच्छी, मतलब इस प्राइसिंग के हिसाब से आपको एक अच्छी देखने को मिल जाए 13 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल की, तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़, आपको एक गेमिंग परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए। चौथी चीज़, गेमिंग करोगे तो बैटरी आपको अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़। और पांचवी चीज़, आपको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे आपको लुक भी अच्छा मिल जाए और पॉलीकार्बोनेट बॉडी हो, जिसकी वजह से आप लोग गिरे, अगर आपका फ़ोन कभी बाई चांस हाथ से छूट वगैरह के गिर भी जाए तो जल्दी डैमेज ना हो। इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए 8,500 की कीमत में इन्फिनिक्स हॉट 9 बेटर है। और अगर मैं रेडमी नोट 8 की बात करूँ, तो ये भी अपनी प्राइसिंग के हिसाब से बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस प्राइसिंग में कोई स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करवाता। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपको बॉडी है वो ग्लास बैक देखने को मिलती है, जो कि आपको रेडमी नोट 7 प्रो में 15,000 के अराउंड के स्मार्टफोन में जो है देखने को मिल जाती है। तो कुछ ऐसी बात है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। अगर आप लोग रेडमी नोट 8 की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरा एक ओपिनियन होगा कि यहाँ पे आप लोगों को रेडमी नोट 8 के साथ जो मैंने वर्सेस करवा रखे हैं, मतलब और कंपेरिजन कर रखे हैं, उसको भी देखना चाहिए, ताकि और ज़्यादा आप लोगों को आसानी हो बेटर ऑप्शन को तलाश कर पाने में। और इन्फिनिक्स हॉट 9 के लिए मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। तो यहाँ पे गाइस होती है हमारी वीडियो खत्म। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, डिटेल्ड में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आ गया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर अप करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, जितने टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।